एक पति पत्नी कार में कहीं जा रहे होते हैं और जाते जाते अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक लड़की होती है जो कि बेहोश होती है। वो लड़की को देखकर गाड़ी रोक लेते हैं। पत्नी कहती है कि उसे देखो जाकर। जब वो मना करता है, वो कहता है हम पुलिस स्टेशन में खबर कर देते हैं, वो आके देख लेंगे। लेकिन उसकी पत्नी जिद करती है कि हमें मदद करनी चाहिए, वो औरत प्रेग्नेंट है। तो उसका पति जैसे ही जाता है तो वहीं गाड़ी खड़ी होती है। गाड़ी में से काफ़ी सारे गुंडे उतरकर उसके पति को मारते हैं और उसको किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं और उसके साथ बहुत मारपीट करते हैं, उसके जेवर भी छीन लेते हैं सारे। दोस्तों, ये वीडियो एक बहुत ही अच्छी है। एमएलए की बेटी होती है वो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसी लगी। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई स्टोरी में, एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों, एक लड़की होती है, उसका नाम होता है वनीता और उसका जो पति होता है उसका नाम रमेश होता है और उसके जो पिता होते हैं वो एमएलए होते हैं। लड़की की शादी हुई होती है, काफ़ी 2-3 साल हो चुके होते हैं, वो अपने मायके नहीं आई होती है। काफ़ी सालों बाद वो अपने मायके आती है जब 2-3 साल, तो उसके पापा भी बहुत खुश होते हैं, बहुत सी तैयारियां कर रही होती है क्योंकि उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी और शादी के बाद पहली बार वो अपने मायके आ रही थी। लड़की की माँ भी बहुत खुश थी, उसके पिता भी बहुत खुश थे। तो दोस्तों, आ रहे होते हैं वो गाजीपुर बलिया हाईवे के रास्ते से आते हैं और वहीं एक मंदिर पड़ता है। तो वो अपने पिता को फ़ोन करती है कि पापा मैं आ रही हूँ। उसके पापा बहुत खुश होते हैं कि बेटी मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत सी तैयारियाँ कर रखी है, तेरी फेवरेट मिठाई बनवाई है मैंने हलवाई के पास बैठकर, और तू आ जा बस जल्दी से, तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वो कहती है पापा बस मैं आ रही हूँ। तो वो कहता है कि रमेश से मेरी बात करवा। तो वो बात करता है और बोलता है कि पापा आपकी बेटी मंदिर जाने की कह रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे मंदिर होता हुआ आऊँ। गाजीपुर बलिया हाईवे पे एक माता रानी का मंदिर है, वो लोग वहाँ जाने जा रहे होते हैं। पहले दोस्तों वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद में वो जाते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो वहीं बाहर एक समोसे कचौड़ी वाले की दुकान होती है, वो उन्हें देखकर बोलता है आओ भैया आओ, आओ दीदी बैठो नाश्ता कर लो। तो दोस्तों, उसका पति कहता है तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पहले कुछ खा लो। तो दोस्तों वो वहाँ बैठ जाते हैं, उसे खिलाने लगते हैं। तभी एक भिखारी आता है वहाँ और उनसे कहता है माता रानी के नाम पे कुछ दे दो, माँ के नाम पे कुछ दे दो, भूख लगी है बड़ी तेज़। तो उसकी जो पत्नी होती है वो उसे 100 का नोट निकाल कर दे देती है। जो दुकान वाला होता है वो कहता है दीदी इनका तो रोज़ का ही काम है, भाग यहाँ से, उसे भगा देता है भिखारी को। लेकिन वनीता कहती है भैया आपने देखा नहीं वो कितना गरीब है बेचारा, और उसकी नज़र उसके गहनों पर भी होती है, उस पर भी होती है, वो भिखारी था तो ऐसे तो देखेगा ही। दोस्तों वहाँ वो नाश्ता करते हैं। वो जो दुकान वाला होता है वो कहता है कि आप लोग नाश्ता करिए, मैं आपकी पूजा की थाली आपको ला कर दे देता हूँ। वो कहती है ठीक है भैया। तो वो आता है, वो कहता है उस रास्ते पे तो एक्सीडेंट हुआ है, भैया आप कौन से रास्ते से आए हो। तो वो उन्हें बताता है कि भैया हम गाजीपुर बलिया हाईवे से आए हैं और हम उसी रास्ते से जाएंगे, हाईवे के रास्ते से। तो वो कहता है ठीक है भैया, वही मैं सोच रहा था कि वहाँ तो एक्सीडेंट हुआ है, आप लोग कहाँ से आए हैं। दोस्तों ऐसा कहकर वो निकल जाते हैं वहाँ से। जैसे ही दोस्तों निकल जाते हैं, जब वो हाईवे पर पहुँचते हैं तो वहीं वो देखते हैं कि आगे एक गाड़ी खड़ी है और गाड़ी के सामने एक लड़की, एक औरत पड़ी है, वो भी प्रेग्नेंट होती है, वो बेहोश पड़ी होती है। तो दोस्तों वो देखकर अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। उसकी पत्नी कहती है वनीता कहती है कि देखिए जाके हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो वो कहता है नहीं नहीं, आगे पुलिस स्टेशन है, हम जाके उनको इन्फॉर्म कर देंगे तो वो लोग आके देख लेंगे। तो वो कहती है ऐसी हाल में आपको मदद करनी चाहिए और आपको देखना चाहिए कि उसको क्या दिक्कत है, क्या पता उसे ज़रूरत हो। देखो कार में एक आदमी है, उसके भी चोट लगी हुई है, वो बेहोश है। तो वो कहता है ठीक है तुम गाड़ी में ही रहना। दोस्तों जैसे ही वो उस लड़की के पास जाता है, उसको 2-3 बारी आवाज़ें लगाता है। इतने में ही जो गाड़ी में बेहोश आदमी होता है वो उठ जाता है। पीछे भी 2-3 आदमी छुपे हुए होते हैं, वो सारे के सारे निकल आते हैं। वनिता ये देखकर चिल्लाती है और वो आते ही सीधे उसके सर पर वार करते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और वो वनिता को गाड़ी में से लेकर अपनी गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। दोस्तों एक वाइट कलर की बड़ी कार होती है, उसमें उसे डालकर वो ले जाते हैं। जब वो ले जाते हैं दोस्तों, जब उसके पति को होश आता है रमेश को, तो वो ढूंढता है अपनी पत्नी को, नहीं मिलता। वो जैसे तैसे करके पुलिस स्टेशन जाता है। वो वहाँ पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और हाईवे पे ऐसे ऐसे हम लूट के उससे लूटने और मेरी बीवी को ले गए हैं, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, आप पता लगाइए कहाँ है। तो पुलिस वाले कहते हैं हाईवे पे अक्सर ऐसा होता रहता है, चोरी वोरी होती रहती है, लेकिन ये पहला मामला ऐसा है जो कि आपकी पत्नी को किडनैप करके ले गए हैं। दोस्तों बहुत छानबीन करते हैं और वो बताता है कि एमएलए की बेटी है वो। जब एमएलए की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है, उसके पापा भी बहुत गुस्सा होते हैं। जब एक एमएलए के साथ ऐसा हो सकता है, उसकी बेटी को किडनैप कर चुके होते हैं, तो आम जनता का क्या होगा।
दोस्तों पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है कि कहाँ गई। और वो जो होते हैं वो 5 जने होते हैं, उसमें एक लेडीज़ भी होती है जो कि वहाँ पड़ी हुई थी जिसने फँसाया था उनको, और 4 आदमी होते हैं। दोस्तों उन्होंने एक अड्डा बना रखा था, वो गैंग ही था जो चोरी डकैती करता था। लेकिन उनको किसी ने इन्फॉर्म करा होता है कि ऐसे-ऐसे एक कपल आ रहा है, उसने बहुत सारे गहने पहने हुए हैं, सोना-चांदी की चीज़ें पहनी हुई हैं और उनको उनके साथ ऐसा करना है। दोस्तों उसे किडनैप कर लिया जाता है। एक एक छोटा-सा घर होता है, उसमें उसे बंद कर दिया जाता है और टॉर्चर किया जाता है। उन्हें नहीं पता होता कि ये एमएलए की बेटी है। वो ऐसे ही उसे किडनैप करते हैं। दोस्तों ऐसे ही बहुत उसे ना उसे खाना देते, ना देते। अब वो उनकी शक्ल सबकी देख चुकी होती है। वो जो चारों होते हैं, उन्हें कोई बोलता जाता है कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। दोस्तों वो उसी के कहने पे चल रहे होते हैं चारों। अब वो चारों डरते हैं कि इसने हमारी शक्ल देख ली, अगर हमने इसे ज़िंदा छोड़ा तो ये हमें मार डालेंगी, तो ये हमें मरवा देगी, पुलिस को बता देगी और हम पकड़े जाएंगे। तो दोस्तों कोई कहता है कि इसे जान से मार देते हैं। उसमें से 2 जने ऐसे थे जो वो कहते हैं नहीं नहीं, इसकी जान मत लो, क्यों इसे मार रहे हो, तुम्हें सोना चांदी लूटना था जो तुम लूट चुके, अब हम इसे मार देते हैं। तो दोस्तों वो उसे मारने जा रहे थे, तभी वो लड़की कहती है कि ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और इसे मत मारो, हम इसके बाप से बहुत सारा पैसा ऐंठ सकते हैं। दोस्तों इधर छानबीन भी चल रही थी। उसका जो पति होता है वो कहता है, पुलिस से बोलता है कि मैं आपके साथ ही रहूँगा, मैं खुद अपनी पत्नी को ढूँढूँगा आपके साथ मिलके। तो दोस्तों वो वहीं हाईवे पर आते हैं, छानबीन करते हैं। वो बताता है कि इस जगह से उसे किडनैप किया है और इस जगह मैं बेहोश पड़ा था। सारी बातें वो बताते हैं, छानबीन करते हैं, कुछ कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी वो लोग मंदिर भी जाते हैं, मंदिर में वही उसी से पूछताछ करते हैं जो वो समोसे कचौड़ी वाला था। वो भी बताता है कि हाँ, ये दीदी आई थी यहाँ, इन्होंने मेरी दुकान पे नाश्ता किया था और ऐसे-ऐसे फिर ये चले गए थे यहाँ से। दोस्तों ऐसा कहकर फिर वो चले जाता है। उधर उन लोगों को पता चल जाता है कि ये एमएलए की बेटी है, तो वो लोग और उनको लालच आ जाता है कि एमएलए की बेटी है हमारे पास, हम तो जितना माँगेंगे वो उतना देंगे। उनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो पुलिस इधर उसके घर पे जाकर कॉल ट्रेस करती है कि कब अगर आपकी बेटी को किडनैप किया गया है तो उनका फ़ोन ज़रूर आएगा। किडनैपरों का फ़ोन ज़रूर आएगा आपके पास फिरौती के लिए। तो दोस्तों कितने दिन निकल जाते हैं, फिरौती का कोई कॉल नहीं आता। लेकिन फिर एक वो सिम खरीदते हैं, अलग से सिम लेते हैं, उससे कॉल करते हैं फिरौती की रकम मांगने के लिए। उसके पास कॉल करते हैं कि एमएलए की बेटी है, अब हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए और यहाँ हमें दे के जाना, और पुलिस को कॉल करने की या बताने की कोशिश भी मत करना। अगर अपनी बेटी चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों वो कहता है कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए और तुम लोग नहीं बचोगे। तो वो कहता है धमकी मत दे, अगर तुझे अपनी बेटी चाहिए तो 1 करोड़ रुपये तुम्हें देना पड़ेगा। दोस्तों वो लोग जगह बता देते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों पैसा इकट्ठा करने लगते हैं। रमेश जो होता है वो कहता है मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं होने दूंगा, पैसा मैं अरेंज करूँगा। और दोस्तों 1 करोड़ रुपये बैग में भरकर वो लोग रख देते हैं। और जब वो कॉल उनकी बात कर रहे होते हैं, कॉल ट्रेस नहीं हो पाती, क्योंकि वो सिम ही ऐसी लेते हैं जिससे कॉल ट्रेस नहीं हो पाती। लेकिन जब वो उनकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो लोग सुनते हैं रिकॉर्डिंग, तो वो वॉल्यूम कम करके बैकग्राउंड साउंड सुनते हैं, तो वहाँ ट्रेन की आवाज़ आ रही होती है। और जब वो बैग में पैसे भरते हैं उन्हें देने के लिए, वो कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग नहीं जाएंगे हमारे साथ। पुलिस को रमेश मना कर देता है, मैं वनीता को खोना नहीं चाहता, उन्होंने साफ साफ मना करा है कि पुलिस को खबर मत करना। पुलिस वाले उसे कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो क्या गारंटी है वो लोग वनीता को तुम्हें वापस दे देंगे, क्योंकि किडनैपरों को डर लगता है कि हम पकड़े ना जाए, इसीलिए वो ज़्यादातर ऐसे केस में मार देते हैं लोगों को। तो वो कहता है कि ठीक है। तो वो दोस्तों उसमें जैसे कि लोकेशन पता चलती रहे, उसमें वो ट्रांसमीटर डाल देते हैं उस बैग में, ट्रांसमीटर उस बैग में डाल देते हैं और बैग उनको कहते हैं कि तुम चलो लेके और हम तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे। तो दोस्तों जो उसका बाप होता है बैग लेकर जाता है कहे गए, और इधर वो चारों आदमी जो किडनैपर होते हैं, चारों आदमी तो चले जाते हैं पैसा लेने के लिए फिरौती का। घर पर वो लड़की ही बचती है जो कि उन गैंग में शामिल थी, और वनीता बचती है। वनीता के हाथ बंधे होते हैं, लेकिन वनीता उससे कहती है, उसका नाम, वो उससे कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझसे उठा नहीं जा रहा। तो वो कहती है कि ठीक है, आज आज और करवा ले जितनी सेवा करवानी है। वो उसको उठाने के लिए जैसे ही जाती है, वहीं एक चाकू पड़ा होता है, वह जो वनीता हाथ में लेके रखती है, वो उसके ऊपर वार कर देती है, जिससे कि वो घायल हो जाती है और वनीता वहाँ से भाग निकलती है, क्योंकि और कोई वहाँ नहीं होता, सिर्फ वो लड़की ही होती है। वहाँ से भाग निकलती है। उधर वो फिरौती का पैसा लेकर भी जाते हैं। दोस्तों वो बैग उन्हें दे देते हैं। दोस्तों बैग लेकर वो जाते हैं, सारे एक दूसरे को कॉल करते हैं कि हमें पैसा मिल चुका है। और वो लोग इतने शातिर होते हैं कि
बैग का सारा पैसा अपने किसी और चीज़ में पलट लेते हैं और बैग वहीं छोड़ देते हैं। बैग में क्योंकि ट्रांसमीटर था, वो लोग बैग का पीछा करते करते लोकेशन पता चलती रहती है उन्हें। जब वो बैग के पास आते हैं तो बैग खाली था, वो लोग पैसा लेकर भाग चुके थे। तो वो लोग देखते रहते हैं, फिर भी ढूंढते हैं, सब अलग अलग जगह पर ढूंढते हैं कि यहाँ मिल जाए वहाँ मिल जाए। दोस्तों कहीं किसी चीज़ का सुराग नहीं मिलता। रमेश एक बार फिर हार गया था। जैसे ही वो लोग भागते हैं तो हाँ, वो देखते हैं दूर से वनीता भी भागती रहती है और उन लोगों को पता चलता है, जो वो किडनैपर होते हैं वो वहाँ जाकर देखते हैं तो वनीता वहाँ से भाग चुकी होती है। वो लोग फिर वनीता को ढूंढने में निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ना कहीं वनीता बता देगी तो हम लोग पकड़े जाएंगे। इस डर से वो लोग भी वनीता को ढूंढ रहे थे और ये लोग भी पता कर रहे थे कि किडनैपर्स कहाँ हैं। सब एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। इतने में रमेश की नज़र विनीता पे पड़ती है, जो कि भागी भागी, उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। दोस्तों वो प्रेग्नेंट थी, उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। उसे डर था कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। वनीता को देखता है पुलिस और वो वनीता को पकड़ते हैं। और इधर वनीता जब एक सच बताती है, कहती है, इंस्पेक्टर साहब उसे छोड़ना मत, मैं जानती हूँ, मैं उसे पहचान गई हूँ वो कौन है। लेकिन वो जिस इंसान का नाम बताती बताती है ना, रमेश भी शौक हो जाता है। वो उस समोसे कचौड़ी वाले का नाम बताती है जो कि उसने हेल्प की थी, जो कि बड़े प्यार से बात कर रहा था, दीदी बड़ा लूट हो जाती है, संभल कर रहिएगा, ये है वो है। उस गैंग को वही कॉल कर कर बताता है कि ऐसे ऐसे अभी मेरी दुकान से हाईवे की तरफ एक कपल आ रहा है और उन्होंने बहुत सोना चांदी पहना हुआ है, उनके साथ लूट करना, किडनैप करना। दोस्तों उसको उसको बताते हैं। जब वो उसकी दुकान पर भी जाते हैं और उसे धर दबोचते हैं, वो भी भागने की तैयारी पर था। तो दोस्तों ऐसे कर कर वनीता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इतने दिन से खाना पीना नहीं खाया था, ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन वनीता और उसका बच्चा सही सलामत रहते हैं और सबको, उस एक को पकड़ने से सबको धर दबोचा जाता है। वो सबका नाम बता देता है, सबको धर दबोचा जाता है। उन सबको 10-10 साल की सज़ा भी होती है। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट कर बताइए अगर कैसी लगी। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।